सुन रहे हैं ये कहानी आशुतोष के साथ पॉकेट एफएम पर। सुपर अर्जुन एपिसोड 1। मॉडर्न साइंस कॉलेज की क्लास से तेज कदमों से निकलते हुए 70 साल के प्रोफेसर श्रीनिवासन, जिसके माथे से पसीना निकल रहा है, कुछ सोचते हुए जल्दबाजी में कॉलेज के बरामदे से जा रहा है। सामने से आ रहे 2 स्टूडेंट्स उसको देखते हैं और बोलते हैं, गुड इवनिंग सर। प्रोफेसर श्रीनिवासन न तो उसकी तरफ देखता है और न ही उनकी विश का जवाब देता है। स्टूडेंट्स ताज्जुब में हैं, ये प्रोफेसर को हुआ क्या है? वो हमेशा हमारी विश का रिप्लाई करते हैं और इतनी जल्दी में कहां जा रहे हैं? दोनों स्टूडेंट्स आपस में बात करते हैं और पीछे मुड़कर देखते हैं। प्रोफेसर श्रीनिवासन आगे निकल चुका था। प्रोफेसर फटाफट अपने घर में पहुंचता है, जो कैंपस में है। अपने घर का लॉक खोलता है और तुरंत ही दरवाजा बंद कर लेता है और अंदर से लॉक कर लेता है। घबराई हुई नजरों से खिड़की से बाहर झांकता है कि कहीं किसी की नजर उस पर तो नहीं है, और फटाफट घर की सारी खिड़कियां भी बंद कर देता है और फिर तेजी से अपने बेडरूम की ओर बढ़ता है। बेडरूम के अंदर एक बड़ा सा अलमीरा है। प्रोफेसर उस अलमीरा को खोलता है। उसमें एक आदमी के खड़े रहने जितनी जगह है। प्रोफेसर श्रीनिवासन उस अलमीरा में जाकर खड़ा हो जाता है और फिर अंदर एक हरे बटन को प्रेस करता है। बटन के दबते ही धीमी सी आवाज हुई और फिर वो अलमीरा नीचे जाने लगी और थोड़ी ही देर बाद एक लाल बल्ब ब्लिंक होता है और अलमीरा का दरवाजा अपने आप खुल जाता है और प्रोफेसर श्रीनिवासन बाहर आ जाता है। और अब वो पत्थर जैसे संकरे गलियारे में खड़ा था, जिसमें रोशनी के लिए बल्ब लगे हुए थे। वो चलकर 10 कदम आगे बढ़ता है और एक स्विच बोर्ड का स्विच ऑन करता है, जिससे अंधेरे कमरे में प्रकाश हो गया। सामने एक बड़ा कमरा है जिसमें बहुत सारे वैज्ञानिक इंस्ट्रूमेंट्स रखे हुए हैं, जो किसी लेबोरेटरी की तरह दिख रहा है। और बीचों बीच कपड़ों से ढका हुआ एक बड़ा ढांचा नजर आता है, लेकिन इसके अंदर क्या है ये सिर्फ प्रोफेसर ही जानता है। प्रोफेसर जल्दी से एक रैक को खोलता है और एक बहुत ही पुरानी बुक निकाल के उसके पन्नों को उत्सुकतावश पलटता है, जिसमें हाथ से बनाए हुए कुछ लोगों के चित्र हैं। प्रोफेसर की उंगली एक चित्र पर ठहरती है। ये चित्र हूबहू उनके नए स्टूडेंट अर्जुन से मिलता है। प्रोफेसर उस चित्र को ध्यान से देखता है और धीरे से बोलता है, ये तो बिल्कुल उस लड़के अर्जुन से मिलती है। और फिर प्रोफेसर दूसरी तरफ कपड़े से ढके हुए उस ढांचे को उम्मीद भरी नजरों से देखता है। जिस अर्जुन के बारे में प्रोफेसर बात कर रहा था, चलिए चलते हैं उस अर्जुन के पास, जो कि सुबह घर से कॉलेज जाने के लिए बाहर निकलता है तो देखता है कि उसके कजिन भाई बहन बिट्टू और पिंकी स्कूटी पर बैठ रहे हैं और वो भी अपने कॉलेज ही जा रहे हैं। अर्जुन ने उनकी तरफ एक नजर देखा, लेकिन उन्होंने अर्जुन को इग्नोर किया, जैसे अर्जुन उनके लिए कुछ महत्व ही नहीं रखता। बिट्टू ने अपनी स्कूटी स्टार्ट की और अपनी बहन पिंकी के साथ गर्र से निकल जाता है। अर्जुन सोचता है, काश मेरे पास भी स्कूटी होती। ये सोचते हुए अर्जुन अपनी कॉलोनी की मेन रोड से बाहर आता है और वो बस स्टॉप पर खड़ा होकर बस का इंतजार करता है। थोड़ी ही देर में एक सिटी बस आकर रुकती है और अर्जुन उस खचाखच भरी हुई बस में बड़ी मुश्किल से पीछे के डोर का हैंडल पकड़कर खड़ा हो जाता है। और थोड़ी देर बाद सिटी बस मॉडर्न साइंस कॉलेज गेट के स्टॉप के सामने थोड़ी धीमी होती है। अर्जुन अपने कॉलेज बैग के साथ धीमी चलती हुई बस से उतरते हुए धक्का खाकर थोड़ा डिसबैलेंस हो जाता है और जमीन पर औंधे मुंह गिरने ही वाला होता है, लेकिन वो अपने दोनों हाथ के सपोर्ट से अपने आप को सड़क से टकराने से बचा लेता है और ऊपर उठते हुए सामने देखता है कि उसके पास से गुजरते हुए काली रंग की कार में काम्या विक्की के साथ बैठी हुई है। काम्या की नजरें जमीन पर गिरे हुए अर्जुन पर है। जैसे ही अर्जुन की नजरें काम्या की नजरों से टकराती है, वैसे ही अर्जुन अपनी नजरें नीची कर लेता है और अपने दिल में सोचता है, शिट, वो मुझे देखकर क्या सोचेगी। कार में बैठी हुई काम्या विंडो से पीछे अर्जुन की तरफ देखती हुई कॉलेज के अंदर चली जाती है। अर्जुन उठता है और अपने हाथ और अपनी पैंट को झाड़ता है और कॉलेज के अंदर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन का दोस्त मुकेश कॉलेज के अंदर बार बार अपना मोबाइल निकालकर टाइम देख रहा है। तभी उसको अर्जुन अपनी ओर आता हुआ दिखता है और वो उसकी ओर चल पड़ता है। पास आकर मुकेश ने कहा, आ गए?
मैं तब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। क्या हुआ, आज फिर से लेट? हाँ यार, फिर वही बस का झमेला, इसीलिए लेट हो गया। अर्जुन ने मुरझाए चेहरे से कहा। आज तेरा मूड ऑफ लग रहा है। क्या हुआ, आज चाची ने फिर ब्रेकफास्ट नहीं दिया या तेरे उस शोरूम के मालिक ने फिर से गालियां सुनाई? मुकेश ने पूछा। वहीं दूसरी तरफ क्लासरूम में प्रोफेसर श्रीनिवासन खड़ा है और बोर्ड पर टाइम ट्रेवल टॉपिक लिखा हुआ है और क्लास के डोर से अर्जुन और मुकेश एंटर करते हैं और जैसे ही अपनी सीट की तरफ बढ़ते हैं, अर्जुन, प्रोफेसर श्रीनिवास उन्हें रोकता है। अर्जुन और मुकेश वहीं रुक जाते हैं। ये क्या टाइम है क्लास आने का? प्रोफेसर नाराज होते हुए कहता है। सॉरी सर, अर्जुन और मुकेश एक साथ बोलते हैं। 4 दिन पहले सेशन स्टार्ट हुआ है और तुम लोग अभी से लापरवाही दिखा रहे हो। इंटरनल में 0 मार्क्स दूंगा, समझ लेना, फेल कर दूंगा। श्रीनिवासन ने थोड़ा गुस्से में कहा। आई एम सॉरी सर, अर्जुन बोलता है। गो एंड सिट, प्रोफेसर कहता है। अर्जुन और मुकेश खाली पड़ी एक सीट पर बैठ जाते हैं और फिर स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए प्रोफेसर श्रीनिवास कहता है, हाँ तो मैं कहा था, टाइम ट्रेवल सर। एक स्टूडेंट कहता है, आई रिमेंबर दैट। मैं तो बस ये चेक कर रहा था कि तुम्हें कितना याद है। प्रोफेसर ने कुटिल मुस्कान के साथ उस स्टूडेंट से कहा। प्रोफेसर अपना लेक्चर कंटिन्यू करता है। हाँ तो मैं कह रहा था कि टाइम ट्रेवल करना बहुत खतरनाक भी हो सकता है। प्रोफेसर ने थोड़ा डराने वाली आवाज में कहा। हाँ सर, मैंने ऐसा फिल्मों में देखा है। हीरो एक टाइम ट्रेवल की मशीन में बैठकर अपनी प्रेमिका से मिलने भूतकाल में जाता है और फिर उसकी जान बचा लेता है, एक करली हेयर वाले लड़के ने कहा। उसकी बात पर सभी हंसने लगे। कीप साइलेंस, प्रोफेसर ने डस्टर मेज पर पीटते हुए कहा। प्रोफेसर की क्लास अब धीरे धीरे अर्जुन को बोर लगने लगी थी। वो सर टिकाए बेंच पर लेट गया। उसने देखा कि काम्या बड़े ध्यान से प्रोफेसर का लेक्चर सुन रही है। वो आगे की बेंच पर बैठी है। अर्जुन उसकी बगल वाली क्यू में सबसे पीछे बैठा है। अर्जुन इतनी दूरी से सिर्फ उसके बाल और दाहिने गाल को देख सकता है, जिस पर उसकी लंबी बालों की लटें तैर रही है। प्रोफेसर श्रीनिवासन की नजर अर्जुन पर जाती है, जो कि काम्या को देखे ही जा रहा है। अर्जुन, तुम बताओ, तुम्हारा क्या ख्याल है टाइम ट्रेवल के बारे में? अर्जुन कहता है, मुझे नहीं लगता कि इंसान अभी इतना पावरफुल हो गया है कि वो टाइम ट्रेवल कर सके। प्रोफेसर उसकी तरफ देखता है और थोड़ी देर बाद कुछ सोचकर बोलता है। अर्जुन, तुम्हें नहीं पता तुम कितने पावरफुल हो। जिस दिन तुम्हें अपनी पावर का एहसास हो जाएगा, तुम्हारी सोच बदल जाएगी। अर्जुन को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। यू डोंट नो अर्जुन हाउ पावरफुल यू आर, प्रोफेसर जोर देते हुए बोलता है। प्रोफेसर ने इतना बोला ही था कि एक जोर का धमाका होता है। इतना जोर कि क्लास की दीवारें हिल जाती है और फैन टूट के नीचे गिर जाता है। सारे स्टूडेंट्स क्लास से निकलकर बाहर भागते हैं। प्रोफेसर श्रीनिवासन की आंखें संदेह से बड़ी हो गई है कि कहीं ये धमाका उसकी वजह से तो नहीं हुआ। वो जल्दी से क्लास से बाहर निकलता है। प्रोफेसर की दिल की धड़कनें बढ़ गई है। वो अपने घर की तरफ भागता है और देखता है कि कैंपस के रेजिडेंशियल एरिया में एक जगह आग का गुब्बार छाया हुआ है। प्रोफेसर श्रीनिवासन की नजर उस तरफ जाती है और उसके चेहरे पर एक अजीब सा डर छा जाता है और उसके दिल की धड़कनें एक अनहोनी की आशंका से बढ़ जाती है। प्रोफेसर के कदम तेजी से अपने घर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं। कैंपस में फायर ब्रिगेड की गाड़ियों की आवाज गूंजने लगती है। प्रोफेसर बदहवास से तेजी से अपने घर की तरफ चला जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ क्लासरूम के बाहर अर्जुन, मुकेश और दूसरे क्लासमेट तमाशा देख रहे हैं। मुकेश बोलता है, ये प्रोफेसर कहाँ मरने जा रहा है? खतरा है भाई वहां। अर्जुन भी प्रोफेसर की डायरेक्शन की तरफ चलने लगता है। शायद उन्हें हमारी हेल्प की जरूरत पड़े, अर्जुन बोलता है। इधर प्रोफेसर अपने घर के सामने आ चुका है और सामने ही करीब 100 मीटर की दूरी पर एक सीवर पाइपलाइन के पास आग की लपटें निकल रही है, जिन पर दमकल की एक गाड़ी पानी छिड़क रही है। प्रोफेसर की नजर उस सीवर पाइपलाइन पर जाती है और वो मन में सोचता है, नहीं, मैं ये नहीं होने दूंगा। इससे पहले इन लोगों को मेरे अंडरग्राउंड सीक्रेट लैब के बारे में पता चले, मुझे कुछ करना होगा। अपनी 10 साल की मेहनत मैं यूं जाया नहीं होने दूंगा। प्रोफेसर जल्दी से अपने घर में घुस जाता है और दरवाजे खिड़कियों को अंदर से बंद कर लेता है। अर्जुन आग लगने वाली जगह से थोड़ी दूर तमाशा देख रही भीड़ के साथ खड़ा हो जाता है। इधर थोड़ी देर में फायर ब्रिगेड द्वारा आग पर काबू पा लिया जाता है और आग लगभग बुझ चुकी है। वहीं पास में खड़े कॉलेज के 2 सफाई कर्मचारी आपस में बात कर रहे हैं। लेकिन सीवर लाइन में आग लगी कैसे?
पहली बार देखा कि सीवर लाइन में आग लगी है। जरूर किसी जहरीली गैस का रिसाव होगा, नहीं तो आग लगने का सवाल ही नहीं है। दूसरे आदमी ने कहा, कॉलेज की लेबोरेटरी भी दूसरी तरफ है, कोई चांस ही नहीं, नीचे जाके ही पता चलेगा। अर्जुन घड़ी में देखता है कि शाम के 4 बज चुके हैं। ओह शिट, आज फिर लेट हो गया, और वो जल्दी से वहां से लौटने लगता है। इधर अर्जुन जल्दी से कॉलेज कैंपस के बाहर आता है और बस स्टॉप पर बस का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में एक सिटी बस आकर रुकती है। अर्जुन उस बस में चढ़ जाता है। अर्जुन बार बार अपनी घड़ी देख रहा है। वो अपनी पार्ट टाइम नौकरी के लिए काफी लेट हो चुका है। थोड़ी देर बाद बस एक जगह पर रुकती है और अर्जुन बस से नीचे उतर जाता है और दौड़ता हुआ एक शॉपिंग मॉल में एंटर करता है और एक कपड़े के स्टोर की तरफ जाने लगता है। जैसे ही वो स्टोर रूम में घुसने ही वाला होता है, वैसे ही स्टोर मैनेजर उसे रोकता है और गुस्से भरी निगाहों से देखता है। आज फिर आधा घंटा लेट हो गए, आज क्या बहाना है? स्टोर मैनेजर ने गुस्से में पूछा। आज प्लीज माफ कर दीजिए, कल से पक्का टाइम से पहले आ जाऊंगा, अर्जुन ने विनती करते हुए कहा। मैनेजर रजिस्टर में उसके नाम के आगे पेनल्टी डालता है और रजिस्टर अर्जुन के आगे करते हुए बोलता है, अगली बार से टाइम का ध्यान रखना। निराश अर्जुन रजिस्टर पर सिग्नेचर करता है और चेंजिंग रूम में जाता है और अपने कपड़े बदलकर स्टोर के कर्मचारी वाले कपड़े पहन लेता है। अर्जुन चेंजिंग रूम से बाहर आता है और स्टोर पर दूसरे स्टोर बॉयज के साथ खड़ा हो जाता है और आने वाले कस्टमर्स को डील करता है। थोड़ी देर बाद काम्या अपनी कुछ फ्रेंड्स के साथ स्टोर में एंटर करती है। अर्जुन की नजर जैसे ही काम्या पर पड़ती है, वो पीछे चला जाता है और अपने आप को छुपाने की कोशिश करता है।